हे गाइस, होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सेल्वी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इट इज़ एक्चुअली पार्ट 2। मल्टीपल क्रॉपिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले नंबर 1 पे आया था सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सेकेंड वाला है इंटर क्रॉपिंग। ओके, और यह हमारा एग्रीकल्चर मेंस ऑप्शनल 1 में जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसके अंदर आता है। सिलेबस आप देख लीजिए। प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए 1.25x या फिर 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। चलिए फिर देखेंगे इंटर क्रॉपिंग क्या है। देखिए, जो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग हम देखे थे उसके कंपैरिजन में हम इंटर क्रॉपिंग पढ़ेंगे। ऐसे करेंगे तो क्या है, आपके मेमोरी में पूरा का पूरा फिट हो जाएगा पूरा चीज़। ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होगा, जो एग्जाम्पल्स आप एग्जाम पेपर में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर खुश हो सके। सो देखेंगे, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड पर ईयर। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली सेम फील्ड में एक ही साल में हम कल्टीवेट करते हैं। क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इज इन बोथ टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। देखिए यहाँ पे क्या है, जो इंटरक्रॉपिंग में क्रॉप इंटेंसिफिकेशन बोथ टाइम में होता है एंड स्पेस में होता है। मतलब टेम्पोरल अरेंजमेंट भी होता है, स्पैटियल अरेंजमेंट भी होता है। बट इन केस ऑफ सिक्वेंशियल क्रॉपिंग स्पेस का कुछ नहीं होता है, टाइम का ओनली होता है। तो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इज इन ओनली टाइम, बट इन इंटरक्रॉपिंग क्रॉप इंटेंसिफिकेशन बोथ टाइम में होता है एंड स्पेस में होता है। कैसे, समझ में नहीं आया? देखिए, जो हमारे सिक्वेंशियल क्रॉपिंग होता है ना, वो 2 और 3 क्रॉप्स या फिर 4 क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं 1 ईयर में, तो टाइम का तो क्रॉप इंटेंसिफिकेशन हो गया। और स्पेस का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में फर्स्ट क्रॉप के हार्वेस्ट के बाद सेकेंड क्रॉप को हम प्लांटेशन करते हैं। तो फार्मर को तो दोनों क्रॉप को मैनेज करना नहीं पड़ता ना, एक क्रॉप को मैनेज करता है, फिर उसका हार्वेस्ट के बाद सेकेंड क्रॉप मैनेज करता है। इसकी वजह से जो हमारे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग है वहाँ पे स्पेस का क्रॉप इंटेंसिफिकेशन नहीं हो रहा था। पर यहाँ पे इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है ना, 2 और 3 क्रॉप हम एक साथ लगा रहे हैं, तो स्पेस का इंटेंसिफिकेशन हो रहा है। देयर इज इंटरक्रॉप कंपटीशन ड्यूरिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ क्रॉप ग्रोथ। मैंने आपको बताया ना, वहां पे इंटरक्रॉप कंपटीशन नहीं हो रहा था। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में इंटरक्रॉप कंपटीशन नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे होगा क्योंकि स्पेस का क्रॉप इंटेंसिफिकेशन है, इसीलिए इंटरक्रॉप कंपटीशन यहाँ पे होगा। फार्मर्स मैनेज मोर देन 1 क्रॉप। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में फार्मर्स एक ही क्रॉप एट ए टाइम मैनेज करता था, पर यहाँ पे फार्मर को मोर देन 1 क्रॉप 2, 3, 4 सेम फील्ड में एक ही टाइम पे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ वो ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे ना क्रॉप स्पेसिस का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर क्रॉप में। अगर एक डीप रूटेड क्रॉप अगर ले रहे हैं आप, तो एक सैलो रूटेड क्रॉप भी आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर डीप रूटेड आप लेंगे और उसके साथ जो एसोसिएट क्रॉप वो भी डीप रूटेड हो गया ना, तो सॉइल न्यूट्रिएंट डैमेज हो जाएगा, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। इसीलिए एक डीप रूटेड लेंगे तो एक स्मॉल रूटेड लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स वही सेम है जो मल्टीपल क्रॉपिंग का ऑब्जेक्टिव्स है, जो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग का ऑब्जेक्टिव्स है, वो इंटर क्रॉपिंग का ऑब्जेक्टिव्स भी है। इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एक। अगर कोई पेस्ट अटैक हो गया, इन्फेस्टेशन हो गया, पेंडेमिक हो गया, या फिर नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो सारे के सारे क्रॉप डैमेज नहीं होता है। मोनोकल्चर में सारे के सारे क्रॉप डैमेज होते हैं, पर यहाँ पे डैमेज नहीं होता है। तो एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, कुछ ना कुछ तो यील्ड मिलेगा आपको। ओके, इंक्रीज टोटल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। हाँ, एक लिमिटेड लैंड पे अगर आप बहुत ज़्यादा क्रॉप्स प्रैक्टिस करते हैं, इंटर क्रॉप करते हैं, तो आपको यील्ड भी ज़्यादा तो मिलेगा ना, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, लैंड लेबर इनपुट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। तो एक एग्जांपल जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, एक डीप रूटेड क्रॉप के साथ सैलो रूटेड क्रॉप, टॉल क्रॉप के साथ शॉर्टर क्रॉप। नहीं तो अगर सेम हाइट का हो गया तो लाइट का प्रॉब्लम होगा, अगर रूट सेम हो गया तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगा। ओके, और एक लाइट डिमांडर के साथ एक शेड बियरर, ऐसे आप ग्रो करेंगे। नहीं तो इंटर क्रॉप या फिर मल्टी स्टोरी क्रॉप ये पॉसिबल नहीं है ग्रो करना। सेना, जिसका कैसिया एंगोस्टिफोलिया कैन बी इफेक्टिवली इंटरक्रॉप्ड विथ चिकपी। ओके, ये याद रख लीजिए, सेना के साथ हम चिकपी यूज करते हैं आज इंटरक्रॉप।
linseed, mustard, wheat to obtain better senna har yield along with maximum net return. ये एक एग्जाम्पल है, पिक्चर के साथ में याद रखेंगे. पिक्चोरियल मेमोरी. लेमन ग्रास अडप्टेड वेल फॉर द कोकोनट सेड एंड यील्ड बेटर देन द सोल क्रॉप. जो लेमन ग्रास मोनोकल्चर में प्रैक्टिस करते हैं ना, उनका जितना यील्ड होता है उससे ज़्यादा यील्ड होता है अगर हम कोकोनट के साथ लेमन ग्रास को इंटरक्रॉप करेंगे. एग्जाम में साइंटिफिक नेम लिखेंगे, लेमन ग्रास नहीं लिखेंगे. साइमोपोगन फ्लेक्सस. एक मेडिसिनल प्लांट है ना, लेमन ग्रास एक मेडिसिनल प्लांट है. सो देखिए केरला में क्या इंटरक्रॉप करते हैं, तमिलनाडु में क्या करते हैं, सारे डिटेल में देखेंगे. आपका स्टडी इसमें से जहाँ जो है ना वो तो आपको आसानी से याद रह जाएगा, और दूसरे भी थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को एग्जाम्पल से मतलब है. कोकोनट के साथ पामारोजा ऑयल. पामारोजा होता है क्या, एक मेडिसिनल प्लांट होता है. मैंगो जिंजर, पचोली भी मेडिसिनल प्लांट होता है. सिट्रोनला, ये सब मेडिसिनल प्लांट होता है. तो कोकोनट के साथ जनरली मेडिसिनल प्लांट ग्रो किया जाता है केरला में. आपको पता होगा केरला में प्लांटेशन क्रॉप की डिमांड बहुत ज़्यादा है. तमिलनाडु में कोकोनट, एलोवेरा, अल्पाइन, तुलसी, कोकोनट के साथ वही मेडिसिनल प्लांट्स हम एडवर्टाइज करते हैं. महाराष्ट्र में कोकोनट के साथ सताबरी मेडिसिनल प्लांट है. अदुलसा, अरारूट, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, ये भी हम एडवर्टाइज करते हैं महाराष्ट्र में. वेस्ट बंगाल पे कोकोनट के साथ सर्पगंधा, अश्वगंधा, अरारूट ये एडवर्टाइज करते हैं. आसाम में कोकोनट के साथ पाइपर, सर्पगंधा, पचोली. सर्पगंधा का साइंटिफिक नाम है राउल्फिया सर्पेंटिना. अश्वगंधा का साइंटिफिक नाम है विदिनिया सोमनिफेरा. ओके, सो ये कुछ याद रखेंगे. ओके, एग्जाम में अगर आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे वो एक्स्ट्रा इंप्रेशन देता है. आंसर राइटिंग में ये अच्छा है, पर टाइम भी बाउंड है ना, लिमिटेड टाइम में आप क्या लिखेंगे. इसीलिए जितना हो सके कंसाइज करके और क्वालिटी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. आप हमारे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स पेपर 1 का डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, और बहुत सारे एमसीक्यू भी डिस्कस हुए हैं जो कि आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में. ओके, टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉप. मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग. मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, ये पर्सनली मेरा चॉइस नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं करते, बस 2-3 क्रॉप साइमल्टेनियसली ग्रो कर लीजिए. ऐसे थोड़ा ना होता है इंटरक्रॉपिंग. अगर ऐसे होगा भी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा क्या पता, पर प्रैक्टिस किया जाता है. व्हीट के साथ मस्टर्ड, मेज के साथ काउपी. रो इंटरक्रॉपिंग ये अच्छा है, क्योंकि ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली विथ 1 और मोर क्रॉप प्लांटेड इन ए रो. ए रो एक पैटर्न में एक पैटर्न फॉलो करता है इंटरक्रॉपिंग. एक रो में कटन के साथ चिली, कटन एक रो में प्लांट करेंगे, उसके साथ चिली भी ग्रो करेंगे एक दूसरे रो में. ग्राउंड नट के साथ मेज, तो एक रो वाला एक पैटर्न फॉलो करता है, उसको रो इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे. देन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप कॉर्न लगाएंगे. एक स्ट्रिप देखिए यहाँ पे कॉर्न लगा गया है और एक दूसरे स्ट्रिप में अल्फाल्फा ग्रास लगा गया है, तो ये एक स्ट्रिप पैटर्न फॉलो करता है. कॉर्न के साथ अल्फाल्फा. देखेंगे डेफिनेशन, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट स्ट्रिप्स. ओके, उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होगा, वेरी कम, वेरी लेस, क्योंकि ऐसे क्रॉप हम चूज करेंगे जिसमें इंटरेक्शन कम होगा ना. रिले इंटरक्रॉपिंग, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है. ओवरलैपिंग क्रॉपिंग. देखिए 1 क्रॉप का हार्वेस्ट नहीं हो रहा होगा, मतलब अभी तक टाइम नहीं आएगा, मैच्योरिटी होगा. लेट्स से राइस प्लांट किया हुआ है एक फील्ड में, और एक टाइम आ गया राइस मैच्योर हो गया, तो हार्वेस्ट होगा, इन फ्यूचर हार्वेस्ट होगा. पर जब मैच्योर हो जा रहा है ना, तो पल्सेस सीड वहाँ पे शो कर रहा है, पल्सेस प्लांटेशन हो रहा है बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस. तो वही होता है रिले और इंटरक्रॉपिंग. ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग ए पार्ट ऑफ ईच वंस लाइफ साइकिल. ए सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप हैज रीच्ड इट्स रिप्रोडक्टिव स्टेज. ओके, सेकेंड क्रॉप को प्लांट किया जाता है फर्स्ट क्रॉप जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचता है, बट हार्वेस्ट नहीं होता है. बस हार्वेस्ट होने मतलब लगभग हार्वेस्ट होने के लिए आ रहा है, तभी आप सेकेंड क्रॉप को प्लांट कर देंगे. पटाटो, व्हीट एक एग्जाम्पल है, राइस, पल्सेस एक एग्जाम्पल है. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सीड है ये सेरेल्स ग्रो कर रहे हैं ना, हम सेरेल्स ग्रो कर रहे हैं.
यहाँ पे लेग्यूम्स ग्रो कर रहे हैं और सेरेल्स यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सेरेल्स यहाँ पे सीडिंग कर रहे हैं, सेरेल्स यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहे हैं, पर लेग्यूम उसके बीच हम प्लांट कर रहे हैं। आले क्रॉपिंग क्या है? आले क्रॉपिंग अगर टर्म आता है तो आप सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट की तरफ थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि ट्रीज के बीच में अगर आप एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वो आले क्रॉपिंग के अंदर आएगा। प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज एट वाइड स्पेसिंग विथ ए कंपेनियन क्रॉप ग्रोन इन द alleways between the rows. Alley cropping can be diversify farmers income, improve crop production and produce protection and conservation benefit. देखिए प्रोटेक्शन क्यों आया? जो ट्री है उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, उसका क्राउन है, जो विंड स्पीड होता है, विंड वेलोसिटी अगर जहाँ पे आता है, जहाँ पे इरोजन का चांसेस है, तो वहाँ पे आप ये आले क्रॉपिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जो फॉरेस्ट क्रॉप है, जो सिल्वीकल्चर है, जो ट्रीज है, उन्होंने प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमारे जो एग्रीकल्चर क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि सिल्वर ओक प्लस रागी, ऐसे एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए ट्री प्लांट किया गया है और उसके बीच में एग्रीकल्चर क्रॉप प्लांट किया गया है। चॉइस ऑफ क्रॉप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर ओक के साथ रागी हो सकता है, पर सारे के सारे ट्री के साथ तो नहीं हो सकता ना। ले फार्मिंग, ले फार्मिंग मतलब पास्चर। आप सोचेंगे पास्चर, लाइफ स्टॉक, ये आएगा आपके मन में। जैसे ले फार्मिंग जब कोई बोलेगा तो माइंड में आएगा पास्चर, लाइफ स्टॉक, ऐसे। ये सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप्स विथ लेग्यूम्स और ग्रास। जो क्रॉप्स है उसे रोटेट करेंगे लेग्यूम से या फिर ग्रास पास्चर से टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। क्योंकि जब आप पास्चर लगाते हैं ना या फिर लेग्यूम लगाते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होता है और पेस्ट एंड डिजीज जो लाइफ साइकिल है पैथोजेंस का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ग्रास प्लस स्टाइलो, ये सब हम प्रैक्टिस करते हैं क्रॉप्स के साथ। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट जब वीडियो आएगा आपके पास पहुंच पाए और आपके प्रिपरेशन में एक बूस्ट मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।